किसी का हम लोग मास परसेंटेज या परसेंटेज कंपोजिशन में मास परसेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास, हालांकि रिलेटिव एटॉमिक मास हम फर्स्ट क्लास में डिफाइन भी कर चुके हैं, लेकिन हम आज एवरेज एटॉमिक मास के बारे में देखेंगे। कुछ बच्चे का कंप्लेन है कि मोल का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके लिए अलग से हम लोग जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम है उसको अलग से हम बता देंगे किसी दिन, लेकिन अभी हम लोग क्लास को आगे ही बढ़ाएंगे देन आफ्टर, क्योंकि हमने उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्लास ले लिया है। चलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या है, हमें देखना है इसमें कि हम इससे पहले एक पढ़े थे, छोटा सा कॉन्सेप्ट था रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली ये रिलेटिव एटॉमिक मास जो डेफिनेशन से हम लोग पढ़े थे कि किसी भी एलिमेंट कार्बन 12 आइसोटोप से हाउ मच अमाउंट 1/12 से कितना भारी है या हल्का है, इसको हम लोग सिंपली एटॉमिक मास भी कहते हैं, जो दिया हुआ रहता है। यहाँ पे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव इसलिए तो एटॉमिक मास को रिलेटिव भी एटॉमिक मास कहते हैं, एक ही चीज है, इसलिए कि ये रिलेटिव किसके रिलेटिव में एटॉमिक मास किसी का निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, इसलिए हम लोग उसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं। बट एवरेज एटॉमिक मास थोड़ा डिफरेंट है, वो क्या है वो हम लोग देखना चाहते हैं। हालांकि कुछ मामले में अगर देखोगे तो सिमिलरिटी भी है, लेकिन हम लोग इसको निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज इससे क्वेश्चन आते भी हैं एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए। अब देखो यहाँ पे बाद में हम लोग डेफिनेशन की बात बाद में करेंगे कि हमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन हमें क्वेश्चन नहीं होता है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए या क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बेसिकली दो तरह से पूछे जाते हैं कि अगर किसी का एवरेज एटॉमिक मास निकालने का कहा जाए किसी भी एलिमेंट का, तो उसको दो तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। एक हमारे पास उसका अमाउंट, जो उसका एक्चुअली में बहुत ऐसे एलिमेंट हैं जैसे कार्बन का ही हम लोग देखते हैं, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, ये सब क्या है आइसोटोप है। ठीक है, क्लोरीन का ही 37 होता है, एक 35 होता है, ये इसके क्या है आइसोटोप। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब आइसोटोप दिया हुआ है तो कार्बन 35 भी हम लोग लेते हैं, कार्बन 12 भी लेते हैं, ऐसा क्यों लेते हैं? तो ये जो कार्बन 12 है ये सबका, ये जो पाया जा रहा है नेचर में, ये नेचर में पाया जाता है, तो इसका अपना अपना अबंडेंस अकरेंस है, कितना वो नेचर में पाया जाता है। तो वो जो अबंडेंस है उसका और उसका ये एवरेज निकाल के एवरेज एटॉमिक मास निकाल, कार्बन को हम लोग 12 में एटॉमिक मास जनरली लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, या क्लोरीन का हम लोग जनरली लिखते हैं 35 लिखते हैं, 35.5 लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो हम क्लोरीन का हमें लिखना चाहिए ये वाला, चाहे ये वाला, अगर हम इसको लिख रहे हैं तो इसको क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्लोरीन का एटॉमिक मास हम लोग क्या लिखते हैं 35.5, ऐसे क्यों लिखते हैं? जबकि क्लोरीन 35 या 37 है, या कार्बन क्या है 13 है, 14 और 12 है, तो हम 12 में ही लिखते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं? ये जितने भी आइसोटोप है उसका एवरेज ये एटॉमिक मास, इसलिए इसको हम लोग एवरेज, और ये जितने आइसोटोप इनके हैं इसका एवरेज एटॉमिक मास वही हम लोग निकालते हैं। कि अगर कोई नेचर में जो उनका अबंडेंस है उसके पाए जाने की संभावना कितना है, कहाँ पे नेचर, अबंडेंस इन नेचर,
इस तरह से हो सकता है, या तो हो सकता है इसमें दो तरह से इसका अबंडेंस हो सकता है। क्या हो सकता है? ये दिया हो सकता है कि कार्बन 12 या कार्बन 13 या कार्बन 14 या ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि जो ये मान लो कि 10% है, ये 20% और ये 70% है नेचर में, या तो परसेंटेज अबंडेंस होगा, या फिर हो सकता है ऐसा दिया हुआ रहे कि कार्बन 30 क्लोरीन 35 37 के रेस्पेक्ट में 3 गुना ज्यादा पाया जाता है, 3 टाइम्स ज्यादा पाया जाता है, या 5 टाइम्स ये इससे ज्यादा पाया जाता है। तो हमारा ये हो सकता है कि ये किस में दिया हुआ रहे, रेशियो में दिया रह सकता है, या फिर हमारे पास परसेंटेज में दिया हुआ रह सकता है कि अगर ये अबंडेंस इसका परसेंटेज में है, यहाँ पे लिखो परसेंटेज अबंडेंस है, या फिर रेशियो में हो सकता है, ये इससे रेशियो अबंडेंस। दो तरह से इसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा या रेशियो में दिया हुआ रहेगा। रेशियो का मतलब क्या होगा कि ये इससे 2 गुना है या ये इससे 3 गुना है, ये बात हम लोग देखेंगे। जनरली हम लोग पहले परसेंटेज में देख लें कि परसेंटेज अबंडेंस में कैसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दिया है, कार्बन 12 दिया हुआ, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 दिया हुआ। हम लोग इसका निकालना चाहते हैं कि कार्बन, इसको ऐसे लिख दो, इधर लिखते हैं हम लोग 40, फिर मास उस तरह हम लोग लिखते हैं। इसका परसेंटेज अबंडेंस हमें मान लो कि नेचर में दिया हुआ है और सबका एटॉमिक मास दिया हुआ है, एक का 12/13 है 40। इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है नेचर में, एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में भी आप लोगों को मिल जाएगा, 98.892% है, बाकी थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया है। और इसका अबंडेंस 1.108% है, और इसका अबंडेंस इसका अबंडेंस 2 × 10⁻⁻10, ठीक है, परसेंट में दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल टर्म में इसको दिया हुआ है। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। अब देखो करना क्या है, ये बात देखना है, हम लोग जो भी अबंडेंस है, इसका अबंडेंस, इसका और इसका, तीनों को हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में दिया हुआ है तो इसको ऐसे नेचुरली निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज खत्म हो जाएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास इसका कार्बन का, ये हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, कार्बन 12 इंटू जो परसेंटेज में दिया हुआ परसेंटेज, कार्बन 12 इंटू 100 प्लस कार्बन 13, परसेंटेज ऑफ कार्बन 13 इंटू 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कार्बन 40 इंटू 100, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना दिया हुआ है, 98.892 इंटू 100 सॉरी उल्टा हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर, 100 से डिवाइड करेंगे, सबका परसेंटेज हम लोग लिख देंगे, सबका परसेंटेज लिखिए, और उसके परसेंटेज कंपोजिशन जो जिसका दिया हुआ उतना, और उसका एटॉमिक मास जितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है, इसमें भी एटॉमिक मास जो दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, और इसका जो दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 100, ये इसका एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे इसको, परसेंटेज को 98.892 इंटू 12 प्लस 1.108 इंटू 30 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻10 इंटू
40 डिवाइडेड बाय, ये हमको आ जाएगा लगभग 12 के आसपास आ जाएगा। हम ये बात जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12 होता है। ऐसा नहीं कि इस 12 को ले लिया, बल्कि इस तीनों का एवरेज है ये, जो हमें दिया हो जाता है। पीरियोडिक टेबल में हम कार्बन का एटॉमिक मास देखेंगे तो वो 12 ही है। इसी तरह से अगर परसेंटेज में हमें दिया हुआ है तो उसका एवरेज एटॉमिक मास क्या करेंगे, जो परसेंटेज इनटू उसका एटॉमिक मास 12, 30, 40 जो दिया हुआ, जितने आइसोटोप्स हैं उसके हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज खत्म हो जाएगा और वो उसका एवरेज एटॉमिक मास। दूसरा ये हो सकता है कि रेशियो में दिया हुआ, रेशियो अबंडेंस दिया हुआ है डिफरेंट आइसोटोप्स का, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एवरेज एटॉमिक मास हम लोग आइसो अबंडेंस इन नेचर, अबंडेंस इन नेचर, आइसोटोपिक अबंडेंस लगा दो, आइसोटोपिक अबंडेंस, क्योंकि आइसोटोप का हम लोग लिखते हैं। आइसोटोप किसको बोलते हैं आप लोग जानते होंगे, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। सबका 6 है, इसका भी 6 लिख सकते हैं, इसका भी 6 और इसका भी 6, एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट। हम लोग रेशियो में अबंडेंस देखना चाहते हैं कि रेशियो वाले अबंडेंस में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर हमें रेशियो में यही सेम चीज एवरेज एटॉमिक मास निकालने का है और वो रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो अबंडेंस है, आइसोटोपिक रेशियो दिया हुआ, आइसोटोपिक रेशियो दिया हुआ है नेचर में। मान लो कि जैसे हमने ले लिया क्लोरीन 35 और दूसरा ले लिया क्लोरीन 37। क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ये दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, ऐसा आते भी हैं कि ये दिया हुआ रहेगा कि जैसे क्लोरीन जो 35 है, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन, हमें दिया हुआ रहेगा कि क्लोरीन 35 37 के रेस्पेक्ट में 3 टाइम्स ज़्यादा पाया जाता है, यानी 3:1 के रेशियो में पाया जाता है। अगर हम उसको देखेंगे ये 3:1 के रेशियो में पाया जाता है, या ऐसे लिख सकते हो 3:1 के रेशियो में पाया जाता है। यानी क्या कहने का मतलब है, क्लोरीन 35 का जो अबंडेंस है नेचर में या अकरेंस है नेचर में, वो क्या है, क्लोरीन 37 के रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स है। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालें। यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्वेश्चन के तौर पे लिख सकते हैं क्लोरीन 35 अबंडेंस इन नेचर 3 times more than क्लोरीन 37। तो हमें फाइंड एवरेज एटॉमिक मास, दिया हुआ है हमारे पास और हमसे पूछेगा, परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा तो वैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे, ये बात देखना है। एवरेज एटॉमिक मास जो है, जो हमें दिया हुआ है, जैसे जो
इसका रिस्पेक्ट में, यानी क्लोरीन 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो क्लोरीन का जो रिलेटिव जो अबंडेंस है इसके रेस्पेक्ट में हम उसका लिखेंगे इनटू, ये क्या है 3 टाइम्स है, प्लस, और अगर इसके रिस्पेक्ट में हम लोग लिखेंगे क्लोरीन इसका 37 इंटू 1, ठीक है। और ये जो रेशियो है इस दोनों का सम कर देंगे, 3 + 1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास लिखेंगे। क्लोरीन 35 का मतलब क्या, उसका एटॉमिक मास लिखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 35 लिख देंगे इंटू 3 + 37 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4। ये हमें कितना आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा, हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, ये लगभग 35.5 आ जाएगा, 35.5 ग्राम, जो कि क्लोरीन का जो पीरियड टेबल में हमें दिया हुआ रहता है कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, वो लिखा हुआ रहेगा 35.5 ग्राम। जिस तरह हम लोगों ने कार्बन में देखा, हो सकता है कि वो क्वेश्चन वैरी करेगा, कभी कभी वो रेशियो में दिया हुआ रहेगा या इस तरह से लिखा होगा स्टेटमेंट लाइन में, हाँ ये 5 टाइम्स मोर देन है या 3 टाइम्स लेस देन है, उस कंडीशन में हम ऐसे निकालेंगे। नाइट्रोजन के लिए आइसोटोप होता है 15 और 14 होते हैं, तो इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं क्या, हाँ बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे उसमें, हम लोग देखेंगे आगे चल के। फिनिश, टाइम ओवर हो गया।